नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हर बार कुछ सालों के बाद शासक बदलने का अधिकार तानाशाही से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उन्होंने कानूनी विद्वान जूलियस स्टोन के कथन का जिक्र करते हुए कहा, हर कुछ वर्षों में एक बार शासक को बदलने का अधिकार अपने आप में तानाशाही के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव दिन प्रतिदिन के राजनीतिक संवाद, आलोचना और विरोध की आवाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि आज़ादी के बाद से 17 आम चुनावों में जनता ने अपने कर्तव्यों को उचित रूप से निभाया है और अब उन लोगों की बारी है जो राज्य के प्रमुख अंगों का प्रबंधन कर रहे हैं, वे इस पर विचार करें कि क्या वे संवैधानिक जनादेश पर खरा उतर रहे हैं। वर्चुअल मोड के माध्यम से जस्टिस पीडी देसाई मेमोरियल ट्रस्ट के व्याख्यान में बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कहा कि न्यायपालिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका या कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो कानून का शासन एक दिखावा रह जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जजों को भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को जनमत की भावनात्मक आवेश से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि न्यायाधीशों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि इस प्रकार बढ़ा हुआ शोर जरूरी नहीं है ये बताए कि ये सही क्या है और बहुसंख्यक किस पर विश्वास करते हैं। बीते कुछ महीनों से पंजाब कांग्रेस में सियासी भूचाल लाने वाले पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। राहुल से सिद्धू की मुलाकात शाम को हुई, जबकि प्रियंका से वह सुबह मिले थे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह की जंग में सुलह का फॉर्मूला निकाल लिया है। पंजाब मामलों के प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जुलाई के पहले हफ्ते तक इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। गुजरात पुलिस द्वारा आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किए गए बशीर अहमद बाबा को अब अदालत ने 11 सालों के बाद बरी किया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यूएपीए के तहत बशीर अहमद बाबा के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है, जिसके बाद आखिरकार कंप्यूटर पेशेवर अहमद श्रीनगर में वापस घर लौटे। 19 जून को अदालत ने बचाव पक्ष के इस तर्क को बरकरार रखा कि अहमद कैंसर के बाद की देखभाल पर 4 दिवसीय शिविर में भाग लेने के लिए गुजरात का दौरा कर रहे थे, ताकि किमाया फाउंडेशन के माध्यम से वो घाटी में रोगियों को ऐसी सेवाएं दे सके। बता दें, 43 वर्षीय अहमद को 13 मार्च 2010 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर राज्य में एक आतंकवादी नेटवर्क स्थापित करने और 2002 के दंगों से नाराज मुस्लिम युवाओं को हिजबुल मुजाहिदीन में भर्ती कराने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। भारत में मंजूर की गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन को यूरोपीय संघ द्वारा वैक्सीन पासपोर्ट के लिए शामिल नहीं करने पर भारत ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसने कहा है, जैसे यूरोपीय संघ पेश आएगा उसी तरह से भारत भी पेश आएगा। यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को यूरोप में यात्रा के लिए कोरोना प्रतिबंधों से छूट के लिए शामिल नहीं किया जाता है, तो भारत भी यूरोपीय देशों के नागरिकों को भारत में मैंडेटरी यानी अनिवार्य क्वारंटीन से छूट नहीं देगा। फिलहाल विदेश से आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य क्वारंटीन में रहना पड़ता है। इसका मतलब साफ है कि भारत द्वारा जारी वैक्सीन लगाने के सर्टिफिकेट को मानने पर ही यूरोपीय संघ द्वारा जारी सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाएगी। देश में अब आम आदमी हर ओर से पिस रहा है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और बाकी चीजों के बढ़ते दामों के बीच अब एलपीजी गैस के दाम भी एक बार फिर बढ़ गए हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 834 रुपए 50 पैसे हो गया है, तो चेन्नई में 850 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो चुका है। बता दें, पिछले 6 महीनों में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के दाम में 140 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। आज से अमूल दूध के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर ज्यादा हो गए हैं, जिसके बाद दूध के उत्पाद भी महंगे होने वाले हैं। अब 1 जुलाई यानी आज से नया दाम लागू होने के बाद अमूल गोल्ड 58 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताज़ा 46 रुपए प्रति लीटर, अमूल शक्ति 52 रुपए प्रति लीटर के दाम से मिलेगा। अमूल के बाद बाकी दूध कंपनियां भी दूध के दाम बढ़ा सकती हैं।
भारत में पिछले एक दिन में 48,786 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1005 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में अब कुल मृतकों का आंकड़ा 3,99,000 से अधिक हो गया है और सक्रिय मामले 5,23,257 हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 61,588 लोग ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट अब बढ़कर 96.97% हो गया है। वहीं अब तक कुल वैक्सीनेशन 33,57,16,000 से अधिक लोग करा चुके हैं। इनमें अधिकतर वो लोग हैं जिनको एक ही डोज लगी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।